बारिश बेहिसाब, मुसीबत का सैलाब। बेकाबू बाढ़, डूबी सैकड़ों कार। नोएडा में कारों की जल समाधि। हिंडन में उफान, डूब जाएगा नोएडा। बारिश बेहिसाब, मुसीबत का सैलाब। दिल्ली नोएडा में बारिश का जाम। दिल्ली के बाद नोएडा पर बाढ़ अब कहर बनकर टूटी है। आज सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और ट्रैफिक में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी में आई बाढ़ में एक डंपिंग यार्ड पूरी तरह से डूब गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों कारें पानी में तैरती नजर आ रही हैं। हालात में सुधार की फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, क्योंकि आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जोरदार बारिश हुई है। ऐसे में हिंडन का जलस्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली आज बारिश से किस तरह बेहाल रही, तस्वीरों में हम आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल आप ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें देख रहे हैं। पानी में सैकड़ों कारें डूब गई हैं और अभी फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक राहत की कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जलस्तर जो है हिंडन का वो लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, बेहद दुखद ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिन लोगों की मेहनत की कमाई से ये गाड़ियां खरीदी गई हैं, जो ईएमआई अभी तक दे रहे होंगे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी पानी में डूबने के बाद। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। और इंश्योरेंस कंपनियां जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में बाढ़ का कहर है, इंश्योरेंस कंपनियों के बस का नहीं है इंश्योरेंस का पैसा देना इतना। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर 75 साल आजादी के हो गए, ऐसे क्या प्लानिंग में कमी रह गई कि इस तरह शहरों में बुरी तरह पानी घुस जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा में मौजूद हैं, जहां हिंडन नदी का पानी घरों के अंदर पहुंच गया है। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर हिंडन नदी का पानी घरों के अंदर पहुंचा है। अगर हम दूसरी तस्वीर की बात करें, जिस तरीके से ओला के डंपिंग यार्ड में पानी पहुंचा है और करीब 350 गाड़ियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, या फिर यूं कहें कि पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। वो गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब हमने प्रशासन से ये सवाल किया कि आखिरकार जिस तरीके से डूब क्षेत्र के अंदर ओला ने अपना डंपिंग यार्ड बनाया है, तो उसको लेकर के प्रशासन ने पहले रोकथाम क्यों नहीं की, क्यों सैकड़ों गाड़ियों को डूबने के लिए छोड़ दिया, जबकि पता है कि अगर बाढ़ का पानी आएगा तो सबसे पहले जो निचले इलाके हैं नदियों से लगे हुए, वहां पर पानी पहुंचता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है वो पूरी तरह से अवैध है, इसकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं दी गई। यही वजह है कि इस पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि ये डंपिंग ग्राउंड किसकी जमीन पर बनाया गया है, इसकी भी जानकारी प्रशासन जुटा रहा है और कहना है साफ तौर से कि जिस तरीके से हिंडन नदी के किनारे ये डंपिंग यार्ड बनाया गया है वो पूरी तरह से गलत है। और जिस तरीके से हिंडन का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों के अंदर तक पानी पहुंचा है और करीब 27 साल बाद इस तरीके की तस्वीरें हिंडन नदी की देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 27 साल बाद हिंडन नदी अपने उफान पर आई है और इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि चाहे वो खेत खलिहान हो या घर हो या फिर डंपिंग यार्ड हो, सभी हिंडन नदी की चपेट में आ चुके हैं। और इस वक्त स्थिति यह है कि ग्रेटर नोएडा के 14 गांव डूब क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और कहा जाए तो जिला प्रशासन ने पूरी तरह से इन 14 गांवों में अलर्ट जारी किया है। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जो धर्मशाला है, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन्हें
एक राहत कैंप के तौर पर तब्दील किया गया है, वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है और भारी संख्या में लोग इस बाढ़ को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग यहां पर सेल्फी लेते हुए आपको नजर आएंगे। भारी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं, फोटो खींच रही हैं, सेल्फी ले रही, जबकि प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि ये वक्त सेल्फी लेने का नहीं है, आप लोग यहां से हटिए, यहां से दूर जाइए, क्योंकि जिस तरीके से हिंडन का जलस्तर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल यह भी खड़ा होता है कि लोग इस बाढ़ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यह खतरनाक साबित हो सकता है। और जिस तरीके की तस्वीरें नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रही हैं, खासतौर से अगर हम बात करें तो यमुना के बाढ़ के बाद अब हिंडन के बाढ़ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग परेशान हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक सरकारों ने क्या काम किया, प्रशासन ने क्या काम किया, जो इस तरीके की तस्वीरें देश की राजधानी बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये किसी एक राजनीतिक दल से सवाल नहीं है। आप हर तरह की बात करते हैं, जब आप चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत यह है जो ये तस्वीर हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद दुखद ये तस्वीरें, डंपयार्ड की ये तस्वीरें, 150-200 के करीब गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में हिंडन नदी में जबरदस्त बाढ़ आ गई है। इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें नोएडा के सुटियाना गांव के एक डंपिंग यार्ड की है। यहां करीब 350 गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। बताया जा रहा है कि ये गाड़ियां प्राइवेट कैब कंपनी की हैं जो यहां डंपिंग यार्ड में रखी हुई थी, लेकिन हिंडन की बाढ़ की वजह से डंपिंग यार्ड में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया है। पिछले 2 दिनों से हालात जस के तस है। आप कोई भी महोत्सव मना लीजिए, आजादी का अमृत महोत्सव मना लीजिए, 75 साल पूरे कर लीजिए, 100 साल पूरे कर लीजिए, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये सवाल पूछ रही हैं। और ये सवाल हर उस राजनीतिक दल से पूछ रही हैं, सत्ता में बैठे हर नेता से पूछ रही हैं कि ये इस तरीके का हाल आखिर क्यों हो रहा है।